नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। तो चलिए, जैसे कि हमने DSSB प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चलाई हुई है मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने की। आज TGT लाइब्रेरियन साइंस का 30 मार्च का सेकंड शिफ्ट का मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम सोल्व करेंगे। फास्ट वे में सोल्व करना है, जैसे एग्जाम में बैठ के सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है इसमें आज कि L की आय N की आय का 110% है और L का व्यय N के व्यय का 90% है। ठीक है, यदि N अपनी आय का 20% बचाता है तो L अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। L की आय N की आय का 110% है, यानी मैं कह सकता हूँ L रेशो N। N की आय होगी वो 100 होगी इनकम, तो L की इनकम कितनी होगी 110। N की आय का 110, N की 100 है तो उसका 110% 110 हुआ। ठीक है, L का व्यय N के व्यय का 90% है। एक्सपेंडिचर जो है वो 90% है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है एक्सपेंडिचर किसका कितना है। तीसरा स्टेटमेंट में क्या है, यदि N अपनी आय का 20% बचाता है। देखो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो होता है वो सेविंग के बराबर होता है। ठीक है, देखो N अपनी आय का 20% बचाता है। अब यहाँ पे जो सेविंग है वो कर रहा है N अपनी आय का, आय 100 है, 100 का 20% बचाया तो खर्चा कितना करा होगा, आप कहोगे खर्चा 80 है। ठीक है जी, और इसने दिया कि L का व्यय N के व्यय का 90% है। N के व्यय 80 का 90% कितना होगा, आप कहोगे 80 का 90% तो मेरा 72 हुआ। ठीक है, आय 110 है, 72 का खर्चा है, तो बचाया कितना होगा, आप कहोगे 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 7 गया 3, 38 बचा है। वो बोल रहा है L अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है। आय कितनी है 110, बचाया कितना 38, अपनी आय का यानी 110 का कितना परसेंट बचाता है। ठीक है, 0 से 0 गया 380 यानी 11 तिया 33, हासिल आया 5, 11 चौके 44। ठीक है, 34 से एक ही ऑप्शन बन रहा है मेरा सी, ये मेरा इसका आंसर आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 16% की वृद्धि की जाती है और इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी की जाएगी ताकि आयतन समान रहे। घनाभ का आयतन जो होता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, एक तो इसका ऐसे हम करते हैं कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 16%, एक तो ऐसे करते हैं 100 से 116 हुई, फिर दोबारा 100 से 116 हुई, और ये ऊंचाई को 100 से कितनी हो ताकि आयतन सेम रहे, 100 था 100 रहे। एक तो इस तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, या फिर सेकंड वे क्या होता है इसका, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, भाई ये 100 थी 116 हो गया। ठीक है, लंबाई चौड़ाई भी 100 थी 116 हो गई। काट के लिखूँ मैं 4 से 25, 4 दूनी 8, 4 नी में 36, फिर मैं काटूँ 25 से 29। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें नहीं पता, कुछ होगी बाद में इतनी हो गई होगी। ठीक है, आयतन समान रहा तो एक एक का रहा। ठीक है, अब देखो ये निकालना है ना, तो ये नीचे आके ये ऐसा हो जाएगा 1/25 गुणा 25, और ये आ जाएगा 1/29 गुणा 29, यानी ये मेरा आ जाएगा इसमें 29 गुणा 29, और इधर है 25 गुणा 25, इतने से इतना हो गया। देखो कितना, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, और हो कितना गया 625। कितने की वृद्धि है कमी, आप कहोगे कम हो गया, पहले 841 था 625 हो गया। कितना, 11 में से 5 गया 6, अब देखो 3 में से 2 गया 1, और क्या 8 में से 6 गया 2, 216 कम हो गया किस पे, 841 पे, गुणा 100। अभी देखो सिंप्लीफिकेशन करके आए हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं अभी हम सीख के आए हैं। इसको निकालना हो कैसे निकालते हैं, देखो ये 200 या 800 लगभग 4 गुना है, 4 गुना है तो 841 में अगर मैं 160 जोड़ूंगा तो ऊपर मुझे 216 में लगभग 40 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 1 4 का रेशियो है।
जिसने हमारी सिंप्लीफिकेशन की क्लास देखी है वो समझ गया होगा। देखो नीचे तो 1000 आ गया, ठीक है, ऊपर कितना आ गया 216 में जब 40 जोड़ूंगा तो 256 और गुणा 100 था ही, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25.6। किसका ऑप्शन है? सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। सोल्व भी नहीं करना पूरा, वरना तो देखो आप सोल्व करते रहो इसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नीचे दिए गए पाई चार्ट है, ठीक है, कुल व्यय 7200 रुपये है, किसी विशेष लेख पर किया गया है, व्यय इन सभी 7 लेखों में संबंध में डिग्री के संबंध में दिखाया गया है, ठीक है, ये तो हमें इससे मतलब है, बस 7200 दिया है, ठीक है। वस्तु सी पर किया गया व्यय डी पर किए गए व्यय का कितना % है, इसकी भी जरूरत नहीं है, छोड़ो। सी पर व्यय कितना है? सी पर व्यय 40 डिग्री है। किसका? डी पे। डी कितने में? 20। इसका कितना % है भाई? 20 से 2 घटाया 200% है। कौन सा? ए ऑप्शन इसका आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो। देखो इसे कैसे करोगे। ये दे रखा है 562 और 2 के ऊपर बार है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम? 562 जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटाते हैं। कितना आया? 12 में से 6 गया 6, 5 में से 5 गया 0 और 5 का 5, 506 बट्टे में जिसके ऊपर बार है वो तो 9 आएगा और जिसके ऊपर बार नहीं है वो 00। 506 बट्टे 900, 506 बट्टे 900। डी ऑप्शन मेरा इसका आंसर आ गया। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक वर्गाकार पार्क की भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है और इसके अंदर किनारों पर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो इसका ना जब हम ये 2D के क्वेश्चन करेंगे तब डिटेल में समझाऊंगा। अभी इसका एक फॉर्मूला याद रखो। जब अंदर के लिए दे रखा है तो ये फॉर्मूला होता है 2x L + b। देखो अभी तो इसमें वर्गाकार पार्क दे रखा है, आयताकार देगा तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग देगा, वर्गाकार में तो सेम होती है, ठीक है। L + b - 2x, ये अंदर है इसलिए -2x है। बाहर होता, अगर बाहर आता तो मेरा होता 2x L + b + 2x होता बाहर के केस में। ये 2 फॉर्मूले आप याद रखना आगे के लिए भी। देखो इसे हटा देता हूँ। अब देखो फॉर्मूला था मेरा 2x L + b - 2x अंदर के लिए। 2x का मतलब है बाहर कितना है, किनारों पर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी 2 × 3। L + b, L भी 8 है, वर्गाकार है तो b भी 8 होगी, 8 और 8 16 -2 × x की वैल्यू कितनी है 3। 16 में से 6 गए 10 आया और बाहर कितना है 6 है। कितना आया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया मेरा। बस फटाफट सी आंसर आया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, छठा क्वेश्चन। K1 = सभी 5 वर्षों में P द्वारा औसत विदेशी व्यापार का मूल औसत, ठीक है। अब 5 का औसत निकाल लो। 0 0 5 और 5 10 और 5 15, 15 का 5 K1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। 15 का 5 हासिल लग गया 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 8, 14 का 4 हासिल लग गया 1, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6 1 7, 745 आया। औसत निकालना है तो 5 से 5 से भाग दूंगा, कितना आएगा? 5 से काटूंगा 14 और 9, 149। अब K2 की वैल्यू निकाल लो। क्या बोल रहा है? K2 बराबर सभी 5 वर्षों में P और Q द्वारा कुल विदेशी व्यापार के बीच का अंतर। देखो P का कुल कितना था? आप कहोगे 745 और Q का कुल कितना है? जोड़ लो। देखो 0 0 5 और 5 10, 5 15, 5 20 की 0 हासिल लग गया 2, 2 9 11, 5 16, 4 20 और 2 22, 4 26, 26 का 6 हासिल लग गया 2, 2 और 1 3, 2 5, 2 7 और 1 8, 860। 860 और 745 का अंतर कितना आया? आप कहोगे इसका अंतर आ गया 5 का 5, ये 115 का अंतर आया। बस हमसे पूछ रखा है K1 - K2 का मान, यानी 149 में से 115 घटा के वैल्यू बता दो कितनी। 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया, सॉरी 9 में से 5 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 34। कौन सा ऑप्शन है? डी आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो M/N ये है, N/S ये है,
तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो m/n 2/1, n/s 3/7, और मैं कहूँ m/n/s कितना होगा, 2 तिया 6, 1 तिया 3, 7 एकम 7। ठीक है, अब देखो n रेशो यानी n की वैल्यू 3 रेशो m प्लस n यानी 6 + 7 13, बस यही निकालनी थी, 3 13। ए ऑप्शन आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे फटाफट। देखो 15 व्यक्तियों के समूह का औसत 60 किलो है। ठीक है, सबसे छोटे सदस्य का जो वेट है वो 4 किलो है। ठीक है, यदि सबसे छोटा सदस्य को समूह से बाहर कर दिया जाए तो शेष बचे सदस्यों का वजन ज्ञात करो। कोई बात नहीं, टोटल कितना हो गया, 15 का औसत 60 है, औसत से मैं गुणा करूंगा, टोटल आ जाएगा 900 किलो, 15 × 90, 900 kg टोटल है 15 का। ठीक है, एक चला गया 4 किलो का, 900 में से 4 चला गया तो 896 बचा, और पहले 15 थे, एक जना चला गया तो अब बचे 14। तो बता दो कितना आ गया, 14 सत्ते 14 छिक्के 84 और 5 14 चौके 56, 64 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। 9। देखो एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ती है। यदि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या इतनी है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है, पहले की बतानी है। देखो 20% की बढ़ रही है, यानी 100 से 120, यानी पहले 5 था तो अब 6 हो गया, और 2 साल में दोबारा 5 था 6 हो गया, यानी 5 पंजे 25 और 6 छंग 36। ये बोल रहा है 2 साल बाद, यानी ये 36 की वैल्यू 216,000, 25 की वैल्यू पूछ रखी है, बता दो। 36 का 6 गुना है ना, उस 600, तो 25 गुणा 6, 25 × 150, 00। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आया। चलो अगले क्वेश्चन पे। देखो सवाल को कैसे करेंगे। इसमें देखा है एक आदमी सुबह 7 बजे एक बिंदु से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, 7 बजे भग रहा है 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, 2 घंटे बाद अन्य व्यक्ति यानी 9 बजे बी भगेगा, ये मान लिया मैंने ए था, 9 बजे बी भगेगा 35 की चाल से। ठीक है, उसी दिशा में यानी इसी दिशा में भगेगा। किस समय बाद दूसरा आदमी पहले से 50 किलोमीटर आगे होगा। देखो इसमें क्या होता है, रिलेटिव स्पीड में जब हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे जब समझेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड माइनस होती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों आ रहे हैं तो इनकी स्पीड को हम प्लस करते हैं। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या है, वो कह रहा है कि 7 बजे एक व्यक्ति दौड़ना चालू करा ए, और 2 घंटे बाद यानी 2 घंटे तक ये कितना दौड़ लिया होगा आप बताओ। 7 बजे से दौड़ा, 2 घंटे में 40 किलोमीटर तो दौड़ लिया। अब ये 40 किलोमीटर दौड़ लिया, 9 बज गए हैं। अब बताओ 2 घंटे बाद अन्य व्यक्ति, देखो दोनों की डिस्टेंस वहाँ से लेंगे जहाँ से दोनों दौड़ना चालू करें, यानी 9 बजे दूसरा दौड़ रहा है और 9 बजे तक ये 40 दौड़ चुका। अब ये क्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी दिशा में दौड़ना चालू करा, तो इसे 50 किलोमीटर दौड़ना है आगे। भाई 40 की तो लीड उसने पहले दे रखी है, 50 की ये, टोटल 90 की लीड हो गई। डिस्टेंस टोटल 90 दौड़ेगा भी ये, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी तो 90 किलोमीटर हो गई, चाल एक ही तरफ भाग रहे हो तो दोनों की माइनस होगी। 35 में से 20 गए तो 15 आया, 15 में से मैं भाग दूंगा तो 6 घंटे आ जाएगा। 6 घंटे कहाँ से, 7 बजे से नहीं, जहाँ से दोनों भगे थे 9 बजे से, जहाँ से टाइम मैच हुआ। 9 और 6 15, 15 का मतलब हुआ 3, 12 बजे तक ख़त्म, 3 PM हो गया। ये ऑप्शन बी मेरा आंसर आया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है जिसे 8 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 16 मीटर ऊंचे कमरे में रखा गया। देखो अगर बोलता आयताकार तो हो जाता √L का स्क्वायर जमा B का स्क्वायर। यह है घनाभकार कमरा, घनाभ, तो इसका विकर्ण
देखो लंबा, जैसे ये हमारा ये है, देखो कमरा मान लो इसे, स्क्रीन को, तो लंबे से लंबा ऐसे नहीं होगा, लंबे से लंबा होगा इस कोने से लेके इस कोने तक, यानी ये विकर्ण होता है सबसे लंबा। और विकर्ण को निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एल का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा एच का स्क्वायर। ठीक है, एल का स्क्वायर यानी 64, 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, एच का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, जोड़ लो फटाफट। 6 4 10 4 14 का 4, हासिल लग गया 1, 5 और 1 6 4 10 और 6 16, 16 का 6, हासिल लग गया 1, 1 2 3 और 1 4, 464 का रूट कितना बनेगा? आप कहोगे 4 गुना 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, सॉरी 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छिक्के 24। दोबारा कर सकता है, 4 गुना 4 दूनी 8, 4 नीम 36, ये है। इसमें से एक 4 मैं बाहर निकाल सकता हूँ, अंदर आ गया रूट 29, जो कि मेरा आंसर आ गया। सी ऑप्शन मेरा इसका आंसर आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, सुरेश अकेले एक कार्य को प्रतिदिन 1 घंटे कार्य करके 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, सालू यानी सुरेश जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एम मैन डेज और यानी घंटे बट्टे वर्क, ये फॉर्मूला होता है इसका। सुरेश जो है अकेले एक कार्य को 1 घंटा करके 10 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, वर्क कितना है, एक ही वर्क होगा। ठीक है, सालू बराबर सालू है जो, सालू वो क्या कर रही है, अकेले उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे, यानी ये 5 घंटे कर रही है और इसे 2 दिन में पूरा कर रही है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इनका रेशियो आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 से 10 गया, यानी सुरेश और सालू इनका जो रेशियो है वो 1:1 है, इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें 1 दिन में कितने घंटे एक साथ काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, काम है कितना, आप कहोगे कोई सी भी इक्वेशन ले लो, सपोज मैं ये ले लेता हूँ, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क है ये कितना, सालू कितनी है, 1 गुणा 5 गुणा 2, ये तो हो गई। अब इसे दोनों कर रहे हैं, 1 और 1 2, दोनों कर रहे हैं, 10 दिन में पूरा करना है, कितने घंटे में करेंगे। ठीक है, 5 दूनी 10 से 10 गया, 1/2 ये बराबर होता है 0.5 घंटा, यानी आधे घंटे में करेंगे। ऑप्शन सी मेरा आंसर आया। अच्छा सवाल था। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, पहली संख्या का 24% और दूसरी संख्या का 12% का योग पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 4% के योग का 6 गुना है। जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जाओ अपनी इक्वेशन बनाते जाओ। कैसे, पहली संख्या का 24%, देखो मैं कैसे करूँगा, पहली संख्या सपोज x का 24% और दूसरी संख्या y का 12% का योग, ये जो योग है इसका पहली संख्या का 3%, पहली संख्या का 3% और दूसरी संख्या के 4%, इनके योग का 6 गुना है, गुना 6। देखो 100 सबके नीचे है तो 100 सीधा कट जाएगा, यानी आ गया 24x। 6 की इधर गुणा करूँगा तो 18x आएगा, -18x बराबर 4 छिके 24y माइनस ये 12y, कितना आ गया, 24 में से 18 गया 6x बराबर है 12y, 6 दूनी 12, x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की तो 2i, y की 1i। पहली संख्या का दूसरी से अनुपात, पहली संख्या 2 दूसरी 1, 2 1, डी ऑप्शन आंसर आया मेरा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये अच्छा सवाल है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद सोल्व करने की कोशिश करना ताकि तुम्हारी समझ बढ़े एग्जाम्स के लिए। देखो 1404 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियाँ उमेश बेचता है। ठीक है, एसपी जो है ना वो 1404 है एक का, 2 का
इतना हो जाएगा जितना भी होगा, ठीक है। वह पहली कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचता है और दूसरी कुर्सी को 35% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसके कितने का लाभ या हानि हुई, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एसपी तो मुझे पता है दो का, अगर मुझे दोनों का क्रय मूल्य पता लग जाए तो मैं अंदाज़ा लगा, मतलब अंदाज़ा क्या, क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। कैसे, देखो दूसरी का क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा। देखो ये क्या है, 35% की लाभ कमाता है। देखो एक का, हर कुर्सी का 1404 है। मैं कह रहा हूँ पहली का सीपी बताओ। लाभ दे दिया 35% का, अगर सीपी निकालना है तो क्या करते हैं, 100 बट्टे में जितने का लाभ या हानि है। लाभ है तो 135, इसे मैं काटूंगा, कितना आएगा, 5 से काटा 5 से काटा 20, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 9 तिया 27, 9 एक कम 9, बच गया 5, 9 पंजे 45 और 9 छिके 54। 3 से काटा मैंने, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 52 दूनी कितना आ गया, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये तो एक का आ गया, ठीक है जी। दूसरी पर 35% की हानि, दूसरी का क्रय मूल्य कितना निकालूंगा भाई, एसपी था, इसे बेचने पर हानि हुई तो हानि की क्रय मूल्य निकालना, उल्टा जाना है तो 100 ऊपर ही आता है। कितने परसेंट की, 35, 100 में से 35 गया, 35 5 40 और 60, ठीक है, ये 65 आ गया। 100 में से अगर मैं 35 घटाऊंगा तो 65 आ गया। 5 से मैंने काटा 20, 5 से मैंने इसे काटा 13, ठीक है। अब मैं 13 से इसे काटूंगा, 13 एक कम 13, हासिल लग गया 1, 1 10 तो जाएगा नहीं, हाँ 100 तक जाएगा, 0 का 0, 13 अट्ठे 104, यानी ये मेरा आ गया 108 दूनी 216 और 0। पहली वस्तु ये, दूसरी ये, दोनों का सीपी कितना आ गया, आप कहोगे 0 का 0, 4 6 10 की 0, हासिल लग गया 1, 1 1 2, 2 1 3, 3200 मेरा सीपी आ गया। एसपी कितना था, 4 दूनी 8, 0 का 0, 14 दूनी 28, 2808 रुपये एसपी था। सीपी इतना, हानि या लाभ बता दो भाई। 3200 का सामान खरीदा, 2808 में बेचा, लॉस हुआ कितने का, 10 में से 8 गया 2, और क्या ये बचा 9, 9 का 9, ठीक है। अब ये क्या बचा 11, 11 में से 8 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 392 रुपये का लॉस हुआ, जो कि मेरा डी आंसर इसका आ रहा है। देखना आपने किस वे में सोल्व करा, सोल्व करने के कई तरीके हैं इसके। चलो आगे चलते हैं। देखो एक व्यक्ति 75,000 रुपये 4 वर्ष के लिए 12% की दर से, साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, ठीक है। वह अन्य व्यक्ति को 15.5% की दर से 4 वर्ष के लिए ही उधार देता है, तो लाभ का मूल्य बताओ, ठीक है भाई। 12% की दर से 4 साल के लिए, यानी 12 गुणा 4 48% तो लिया उधार, और दिया कितने पे होगा, 15.5, यानी ये 31/2 मान लो इसे, और गुणा 4 साल के लिए है ये भी, 2 दूनी 4, 62%, 48% से तो लिया और 62% पे दे रहा है, अंतर कितना आया, वही प्रॉफिट है। 12 में से 8 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14% का प्रॉफिट है। 75,000 का 14%, ये प्रॉफिट है। 0 से 0 गया, 14 पंजे 70, 0 का 0, 14 पंजे 70 की 0, यहाँ से लग गया 7, 14 सत्ते 98, 98 और 2 105, ये आया। लेकिन इसने बोला प्रति वर्ष का लाभ, ये तो 4 साल का है ना, प्रति साल 1 साल का कितना हो गया, ये निकालना है हमें। बस कर दो इसे सोल्व, 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 छिक्के 24, जब 2 6 जैसी आया फटाफट से बी आंसर मारा मैंने, सोल्व भी नहीं करना पूरा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो एक्स और जेड सुबह 7 बजे एक दूसरे से 180 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। यानी ये बोल रहा है, देखो एक एक्स से जेड कोई दूरी है और 180 किलोमीटर है इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। 1 घंटे बाद एक्स 18 किलोमीटर प्रति की गति से जेड की ओर बढ़ना शुरू करता है, ठीक है। सुबह 11 बजे जेड 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, सॉरी स्पीड से एक्स की ओर बढ़ना शुरू करता है। हम इसमें मैंने बताया था ना, डिस्टेंस
वहाँ से लेंगे स्पीड जहाँ से दोनों चलना चालू करेंगे। देखो जेड कितने बजे चालू करता है, 12, जेड करता है 11 बजे, 11 बजे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ देखो 7 बजे एक दूसरे की तरफ है, 1 घंटे बाद यानी 8 बजे एक्स ये चालू करता 8 बजे, कितने की स्पीड से, 18 की स्पीड से। ये 11 बजे, मैं कहूँ 11 बजे तक ये कितना दौड़ा होगा, आप कहोगे भाई 18 की स्पीड से जोड़ा, 3 घंटे में 54 किलोमीटर दौड़ लिया होगा या चल दिया होगा। दूरी थी 180, 54 चल दिया, यहाँ पे आ गया सपोज, यहाँ 11 बज गए दोनों को। अब यहाँ से देखेंगे, अभी 180 नहीं रहा, 180 में से 54 गया तो 10 में से 4 गया 6, और 17 में से 5 गया 12, 126 रह गई ये अब दूरी। अब देखो इसको कितने समय में पार करेंगे, 126 बट्टे ये इधर से चल रहा है और ये इधर से, तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। एक की स्पीड 18 थी और दूसरे की स्पीड कितनी इधर की इसमें 12, 18 और 12 30 हो गई। अब निकाल लो कितना हो गया भाई, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 5 चौके 20, 1 का 1, मिनट में निकालना है तो 60 से गुणा करूँगा, 5 से 12, 4 घंटे 12 मिनट, यानी कुछ भी होगा पीछे 12 मिनट होगी, ये 12 डी आंसर आ गया। निकालना चाहो तो देखो 11 से है, 11 में 4 घंटे 12 मिनट जोड़ दोगे, 11 4 15, 15 का मतलब 3 घंटे 12 मिनट ही आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि ट्रेन की लंबाई इतनी है तो वह 470 मीटर प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। समय का फॉर्मूला लगा दो, समय बराबर क्या होता है, दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी दोनों की जुड़ेगी, ट्रेन की भी और प्लेटफार्म की भी। 450 और 450 900 और 20, 920 हो गया ये बट्टे में। स्पीड 72, लेकिन आंसर सेकंड में दे रखा है और ये भी मीटर में है, तो इसको मैं मीटर में मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लूँगा, 5/18 से गुणा करके। 18 चौके 72 यानी 920/20, 0 से 0 गया, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 46 सेकेंड आंसर। बी ऑप्शन में इसका आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 2%, 5% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के लिए शुद्ध छूट क्या है। ठीक है, देखो इसको ना जैसा सक्सेसिव निकालना बताया था, पहले 2 में सक्सेसिव लगाओ फिर 2 में सक्सेसिव लगाओ, मुझे यही शॉर्ट लगा। कैसे, देखो इसको ऐसे लगाऊंगा, छूट है ना, कोई बात नहीं, -5 -20 -20 गुणा 5/100। पहले मैंने इन दोनों में लगाई फिर इन दोनों में लगाऊंगा, तो ये कैसा आया, -25 और प्लस 20 पंजे 100/100, 1, ये आ गई 24% डिस्काउंट आ गया इसका। अब 24 और ये 2 इन दोनों में लगाओ, कैसे लगाओगे, अब माइनस की जरूरत नहीं है, देखो ऐसा करेंगे, 24 और 2 26 और -24 गुणा 2/100, यानी 24 2 26 -48/100। 26 में से कुछ घटाऊंगा, कितना, 0.48, 26.00 में से 0.48 घटा तो कितना आया, 10 में 60 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 25.52%। बी ऑप्शन आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे। 1250 के 5/4, 1250 के 5/4 के 80% यानी 4/5 के 20% यानी 1/5 का मूल्य क्या है। 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 5 से मैं काटूँगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 0, 250। ऑप्शन बी मेरा आंसर आया 19 का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अभी पढ़ के आए हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, संख्या का डिजिट ऑफ सम 9 से डिवाइड होनी चाहिए। कैसे, 5 और 4 9 तो गया, 1 बच गया, ये आंसर नहीं हो सकता। 8 2 10, 4 14 और 1 15 नहीं होगा।
8 और 1 9, ठीक है, 9 से 9, ठीक है, 5 बच गया, ये भी नहीं होगा, जो बचा आंसर चेक कर लो, 5 2 7 और 2 9, ठीक है, गए पूरे और 9 का 9 गया, ऑप्शन डी मेरा इसका आंसर आ गया। चलिए, तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी क्वेश्चनों को फास्ट वे में सोल्व करने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।